2014 में इन्होंने कहा था कि जब वोट देने जाओ तो गैस के सिलेंडर को नमस्ते करके जाना। वही बात आज है। 700 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया। मैं भी दोहराता हूँ, प्रधानमंत्री के लफ्ज दोहराता हूँ, जब आप वोट देने जाओ तो गैस के सिलेंडर को नमस्ते करके जाना, गले में उसका फोटो लगा लेना। गलत कदम हो गया मोदी का। जिस दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, मैं बताना चाहता हूँ आपको, दिल्ली की सातों सीटें गुजरात की हो गई थी, उसी दिन हो गई थी। 20% वोट पड़ा आपका। आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा। मैं आज कह रहा हूँ यहाँ पर, जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, देखना आपकी सात की सातों सीटों पे 20% वोट बढ़ गया। पहले हम 10-12% इन दोनों से नीचे थे, अब हम 8 से 10% ऊपर जाएंगे हर जगह। आपने सिर्फ 25 तारीख को ईवीएम के थ्रू ऐसा पेपर लिखते होने हैं, 25 तारीख को ऐसा पेपर लिखते होने हैं कि 4 तारीख को जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट ये है कि बीजेपी का 100 में से 0 और गठबंधन का 100 में से 100 नंबर। मैं आपको नहीं बताऊंगा। स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। शकूर बस्ती के रानी बाग में स्थित ग्रैंड उत्सव बैंक्वेट हॉल में चांदनी चौक लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी अग्रवाल का जोरदार स्वागत किया गया। चांदनी चौक लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी अग्रवाल का शकूर बस्ती के रानी बाग में स्थित ग्रैंड उत्सव बैंक्वेट हॉल में जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ भारी संख्या में लोग मौजूद थे, जिसका भव्य आयोजन आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र गोगिया पिंकी द्वारा किया गया। इस दौरान जेपी अग्रवाल के साथ दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अन्य नेतागण भी मौजूद थे। साथ ही तमाम कार्यकर्तागण और आम लोग बड़े ही उत्साह के साथ जनसभा में शामिल हुए। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। इस दौरान जेपी अग्रवाल का एक बड़े से फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत करते हुए अब की बार जेपी अग्रवाल जैसे नारे लगाए गए। हजारों की संख्या में आए लोगों ने जेपी अग्रवाल को विश्वास दिलाया कि उन्हें भारी मतों से क्षेत्र की जनता जिताएगी। सबका आभार व्यक्त करते हुए जेपी अग्रवाल ने भाजपा की नीतियों का खुलकर विरोध किया। इस दौरान जितेंद्र सिंह तोमर ने भी भाजपा को तानाशाही सरकार बताकर केजरीवाल को जेल में डालकर इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का आरोप लगाया। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक व आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र गोगिया पिंकी ने आए हुए सभी गणमान्यों का हृदय से आभार व्यक्त किया और भाजपा सरकार की तानाशाही रवैये का विरोध करते हुए जेपी अग्रवाल को जिताने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में हजारों की संख्या में आए सभी लोगों ने भोजन भी ग्रहण किया। ऐसे शानदार आयोजन के लिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविंद्र गोगिया का आभार व्यक्त किया। जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने जेपी अग्रवाल, जितेंद्र सिंह तोमर और आयोजक रविंद्र गोगिया पिंकी से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज एक वक्त है और इस वक्त को पहचानने की जरूरत है। बहुत सारे मुद्दे तोमर साहब ने आपके सामने रखे। ये जो सरकार बनती है, सरकार जो बुनियादी काम है उसका वो ये है कि वो लोगों के हित में काम करे, लोगों को संरक्षण दे, उनके रोजी रोटी का ध्यान रखे। और आज तो पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है। इससे 1947 के बाद से आज तक कितने चुनाव हुए लोकसभा? जवाहरलाल नेहरू भी रहे, इंदिरा गांधी भी रही, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, लेकिन हर एक आदमी ने जो काम किया आज उसका उल्लेख होता है। कहीं उनके काम के बारे में जिक्र होता है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये आगे बढ़ाया, इन्होंने खेती पर काम करा, इन्होंने इंडस्ट्री पर काम करा, ये सारी चीजें। और राजीव गांधी ने कंप्यूटर पर काम करा। लोगों के दिल को छूना और सारी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम पहले नंबर पे रहे और वो पीछे ना हो जाए, इसलिए सरकारों ने काम करा और निष्पक्ष काम करा। कभी किसी को छोटा नहीं करा कि अगर ऊपर सरकार है और नीचे छोटी सरकार है तो वो ऊपर से डंडा चलाए और नीचे की छोटी सरकार को खत्म कर दे। ये लोकतंत्र का संघीय ढांचा है। हम एक साथ मिलकर रहते हैं और जो कमी पिछले 10 साल में आई वो तानाशाह रवैया सरकार का रहा। लोगों ने वोट डंडा उठाने के लिए नहीं दिया था। जब तो हाथ जोड़ के घूम रहे थे, तरह तरह के वायदे कर रहे थे,
मुझे ध्यान है जैसा आपने कहा 2014 में इन्होंने कहा था कि जब वोट देने जाओ तो गैस के सिलेंडर को नमस्ते करके जाना। वही बात आ जाए 700 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया। मैं भी दोहराता हूँ, प्रधानमंत्री के लफ्ज दोहराता हूँ, जब आप वोट देने जाओ तो गैस के सिलेंडर को नमस्ते करके जाना, गले में उसका फोटो लगा लेना। झूठ मत बोलो। तुम्हारा बुनियादी काम था महंगाई कम करना। महंगाई का सीधी मार घर पे पड़ती है, आमदनी नहीं बढ़ती किसी की। 10,000, 20,000, 25,000, 5,000 जिसकी जो आमदनी है। लेकिन जब आप महंगाई बढ़ा देते हो, महंगाई पे कंट्रोल नहीं करते, तो वो मार घर की गृहिणी को सहनी पड़ती है, घर वालों को सहनी पड़ती है, बजट बिगड़ जाता है लोगों का। आप पहले भी एक मार दे चुके। जब नोटबंदी हुई तो सबसे ज्यादा घर के पैसे पे मार पड़ी थी, औरतों की, घर के पैसे पे। इससे जो महिलाएं पैसा घर में रखती हैं, जो काम आता है बाद में, कभी भी घर वाले को जरूरत होती है तो कहता अच्छा 200 रुपए दियो या 300 रुपए दियो। कभी बेटी के बच्चे आए उसको कुछ सामान दिला दिया, बेटे की फीस देनी उसमें पैसा काम आ गया। इसने वो सारा पैसा सड़क पे दिया और कई जगह मियां बीवी के झगड़े कराती है कि तूने पैसा छुपा कर रखा है। इनके दरअसल सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोगों के दिल को पहचानते नहीं। इनको कोई लेना देना नहीं, उनकी दुख और तकलीफ। बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। वायदा क्या कर रहा था, 2 करोड़ नौकरियां सालाना दूंगा, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी हो गई। अब आप इतने लोग बैठे हैं, सबके बच्चे होंगे, आप में से हाथ खड़ा करके बता दो कि किसी के बच्चे को सरकारी नौकरी मिली हो, एक के भी। और वो नौकरियां ना मिले इसके लिए भी सरकार ने प्रयास किया। मोदी जी ने, उन्होंने सरकारी संस्थान भेज दिए ताकि बच्चों को नौकरी ना देनी पड़े। अब वो ठेकेदारी प्रथा में इधर से उधर घूमते बेचारे 5-7 हजार रुपए की नौकरी में काम करते हैं और तलवार लटकी रहती। इन्होंने किसानों का हाल क्या करा, 1 साल किसान सड़क पे रहा, फायदा ही नहीं का था, और 700 किसान 800 किसान मारे गए। लेकिन इनके हाथ में आंसू नहीं आए। कोरोना काल में कितनी बुरी हालत हुई, हर परिवार दुखी रहा। ना इंजेक्शन मिला, ना उनको गैस ऑक्सीजन मिली, ना इंजेक्शन मिला, ना हॉस्पिटल मिला, ना खाना मिला। सरकार कहाँ थी? ये नहीं करते कि आपने हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए पैसे वालों के। अरे भाई दवाई फ्री कर देते। इतना बड़ा वो था, महामारी थी, उसमें सरकार का काम था हर आदमी का हाथ पकड़ना। अपने बारे मनीष जी का गद्दे फाड़ दिए, सोफे फाड़ दिए, घर में गांव में तमाम जगह रेड कर ली, कहीं कुछ नहीं मिला, 5 पैसे नहीं मिले। संजय सिंह क्योंकि धारते थे, एक ऐसा सांसद मैंने देखा, मुझे गर्व है संजय सिंह पे, कि मोदी के सामने संसद के अंदर बोला कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। सामने बोला नजर मिला के, मोदी से नजर मिला के बात करना। संजय सिंह वो शेर है जिसने करी वहां पे, वो रात को नींद नहीं आई उसको, तानाशाह को। उसने कहा यार अमित शाह यार बात सुन, ये आदमी बड़ा बोलता है यार, मेरे सामने बोल रहा है कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के मलाई खाई मलाई, इसको बंद करो यार, कैसे करोगे? बहुत कोशिश की, एक बार प्रयास किया ईडी ने, वो सफल नहीं हुए, नोटिस दे दिया संजय सिंह ने, उनको माफी मांगनी पड़ी। फिर रात को नींद नहीं आई तानाशाह को, तानाशाह ने फिर बुलाया, अरे अमित यार क्या हो रहा है, इसको तो अरेस्ट करना ही करना है। कहा चलो ठीक है धर लेते हैं, देखते हैं। 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप बिल दी कि भाई इसमें कुछ है ही नहीं, संजय सिंह को किस बात से रख ले। अरविंद केजरीवाल को 1.5 साल तक अरेस्ट नहीं कर पाए, बार-बार सम्मन भेजे। अभी हमारी बहन कहती सम्मन नोटिस बार-बार। तो जब चुनाव घोषित हो गए, आचार संहिता लग गई, तो इतना डर था तानाशाह को, अरविंद केजरीवाल से इतना डर लगता है, रात को भी नींद नहीं आती कि अगर ये बाहर रहा तो ये बर्बाद कर देगा, ये पूरे देश को घूमेगा और हमारी
जो है ना इंडिया गठबंधन बनाई दिया इसने, सब बर्बाद कर देगा, अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। तो बोला जो मर्जी करो, ईडी इसको अरेस्ट करो, जेल में डालो। और वही सबसे बड़ा गलत कदम हो गया मोदी का। जिस दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, मैं बताना चाहता हूं आपको, दिल्ली की 7 की 7 सीटें गुजरात की हो गई थी, उसी दिन हो गई थी। हमारे बड़े भाई जयप्रकाश अग्रवाल जी, हमारे बब्बर शेर जितेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे चमनलाल शर्मा जी, सुरेश जी, लाल जी, हमारे छोटे भाई मदन राणा जी, चरणजीत तिवारी, सबको हार्दिक अभिनंदन। आप हमारे यहाँ पे आए, मैं एक बार कहने से आप आए, मैं इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुझे वोट दो। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी कहती है कि मुझे वोट दो। आप उसको वोट दो क्योंकि वो कहते हैं कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, आ गए, आप उनको वोट दो। वो कहते हैं 50 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, हो तो गया, आप उनको वोट दो। वो कहते थे 50 रुपए लीटर डीजल हो जाएगा, अगर 50 रुपए डीजल हो गया तो उनको वोट दो। अगर किसानों को उनकी भरपेट रोटी मिल रही है, जो रोटी बनाता है उसको रोटी नहीं मिल रही है, तो आप उसको वोट दो। ये कहते हैं कि केजरीवाल जी को वोट मत दो, आप केजरीवाल जी को वोट मत दो, क्योंकि ये कहते हैं ना तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, उनको वोट क्यों दे जाओ, ना उन्होंने हॉस्पिटल ठीक करे हैं, उनको वोट क्यों दे जाओ। मेरे को ये बताइए कि क्या स्कूलों में वोट को मुझे गुमराह कर दिया, स्कूलों में वगैरह स्कूलों में काम नहीं हुआ, आप वोट मत दो। ये आपने आपस में कंपेयर करना है कि भाई किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है, किसी को वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। आपने सिर्फ ये देखना है किसने काम किया और किसने काम नहीं किया है। आपने सिर्फ 25 तारीख को ईवीएम के थ्रू ऐसा पेपर लिखते होना है, 25 तारीख को ऐसा पेपर लिखते होना है कि 4 तारीख को जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट ये है कि बीजेपी का 100 में से 0 और गठबंधन का 100 में से 100 नंबर। मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बब्बर शेठ जी कह रहे हैं कि 25 मई बीजेपी 25 करने आए हैं शकुर बस्ती में। आज यहाँ पे देखिए, आज हमारे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र गोगिया जी, पिंकी जी ने एक शानदार आयोजन किया। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। अभी जयप्रकाश अग्रवाल जी, जो कि हमारे इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में एक सभा का आयोजन किया यहाँ पर, जिसमें तमाम क्षेत्र के मौजूद लोग एकत्रित हुए। और वहाँ पर क्योंकि जयप्रकाश अग्रवाल जी तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं उनको, उनका बिहार उनका सब जानते हैं, तो सब बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों को बताएं, लोगों से वोट मांगें, लोगों से समर्थन मांगें। इसलिए हम आज आए थे यहाँ पर। और मैंने भी, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वो इस बार झूठ की पुलंदे वाली सरकार को छोड़ के अच्छी सरकार बनाएं और अच्छी सरकार बना के जो है इंडिया गठबंधन को मौका दें, ताकि देश को एक अच्छी दिशा मिले। क्योंकि जो 10 साल में लूट गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। 55 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ रुपए का अगर जो घाटा कर्जा हो जाए, सिर्फ 10 साल में 150 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाए और सब कुछ बिक जाए देश का, तो अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आज भी जागरूक नहीं जनता हुई तो देश बर्बाद हो जाएगा। और वो स्थिति हो जाएगी पूरे देश के अंदर, जैसे कि रसिया के अंदर है कि जिंदगी भर वही प्रधानमंत्री रहेगा, जो चाइना के अंदर है, जो वो नॉर्थ कोरिया के अंदर है, वो देश में तानाशाही की स्थिति हो जाएगी। जो तानाशाही आज के तानाशाह ने जो जिस तरह फैलाई हुई है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दिया एक चोर की गवाही पे, वो तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने अपनी तरफ से, हमने बेल नहीं मांगी, हमने कहा गिरफ्तारी गलत है, हमने इसको चैलेंज किया, उन्होंने कहा नहीं पहले आप जाइए प्रचार करिए, इसका फैसला हम दे देंगे। और मैं कहना चाहता हूँ आज ऑन रिकॉर्ड, आज मैं बोल के आया हूँ अपने नेता को, आज हमारे सारी विधायक दल की मीटिंग थी, मैंने कहा कि मेरा दावा है इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट आपको 30 तारीख से पहले जजमेंट देगा। जजमेंट में ये बोलेगा कि आप का जो गिरफ्तारी थी वो गलत थी और आपको दोबारा अंदर नहीं जाना हो किसी हालत में। अभी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है बहुत, और जयप्रकाश अग्रवाल जी बहुत भारी ओर से जीतने जा रहे हैं यहाँ से। जब से सीएम केजरीवाल बाहर आए हैं तब से वीरेंद्र सचदेवा भाजपा के जो अध्यक्ष हैं लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, उनका काम आरोप लगाना है, कोई मुद्दे की बात तो है ही नहीं उनके पास। 10 साल में वो अपने काम की बात क्यों नहीं करते, मैं कहता हूँ उनसे बार बार
एक काम की बात करोगे, हमने एक काम किया, दिल्ली के 7 सांसदों ने पिछले 10 साल में काम कर दिया, एक काम बता दो। यहाँ 10 साल जो हर्षवर्धन रहे, डॉक्टर हर्षवर्धन सांसद रहे, काम बता दे पूरी विधानसभा में। चलो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं 2 विधानसभा बहुत नजीक से देखता हूँ, मैं शकूर बस्ती और त्रिनगर, एक काम बताए हमने, वो काम कर दिया, मैं उनकी बात मान लूंगा। सिर्फ लोगों की बात करने के लिए सिर्फ मुद्दे की बात कीजिए। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आप मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, आप भैंस की बात करते हैं, आप कमरों की बात करते हैं, आप क्यों नहीं काम की बात करते हैं? आप ये बताइए ना, आपने क्या काम किया मोदी जी? आप 10 साल में काम बता दीजिए हमको, जनता आपको वोट दे देगी, हम भी कह देंगे, हम समर्थन कर देंगे मोदी जी का कि मोदी जी को वोट इसलिए दे दीजिए कि उन्होंने देश के लिए काम किया है, देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया, उन्होंने सब कुछ बेच डाला। समर्थन करने आज आए हैं, काफी भीड़ भाड़ लगी हुई है आपके समर्थन में। मुझे बहुत खुशी है और लोग बहुत जागरूक हैं इस मकसद के लिए। जो हालात देश के बनाए हैं, जैसा तोमर साहब ने अभी आपके सामने कहा, इनके दिल में दर्द नहीं है किसी के लिए। इन्होंने महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं किया, रोज़गार पे कोई बच्चों के लिए नई अपॉर्चुनिटी नहीं रखी, किसानों को मारा इन्होंने, कोरोना में गायब रहे। कोई भी ऐसी नीति इनकी कारगर नहीं रही जिससे इन्होंने लोगों के हित और हिमायत में काम करा हो। डंडा चलाने से सरकारें नहीं चलती। लोकतंत्र में लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए हमारे काम से, लेकिन आज एक घृणा का वातावरण पैदा कर दिया इन्होंने और उसी का नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। आप चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में भेज रहे हैं, मंत्रियों को जेल में भेज रहे हैं, कोई तानाशाह रवैया हो गया। जो आप चाहेंगे वो होगा, ऐसा नहीं होता है। उसका नतीजा वो भुगतेंगे। ये अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। खंडेलवाल साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, वो किसी की समस्या के लिए लेटर नहीं लिखेंगे बल्कि उनके साथ जाकर सीधा काम कराएंगे। पिछले 10 साल में जो लोग पार्लियामेंट में चुप रहे, गूंगे बने रहे, एक भी सवाल चांदनी चौक के पार्लियामेंट के बारे में नहीं उठाया गया, एक प्रोजेक्ट चालू नहीं किया, जैसा तोमर साहब ने अभी बताया। हम आगे क्या करेंगे? ये तो मोदी जी कर रहे थे कि 15 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा। ये उनके छोटे भाई हैं, ये भी वही कर रहे हैं। आज गोगिया साहब कितने खुश हैं? तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आ गए हैं और आप आज आपने पूरा देखिए, हमारे बब्बर शेर जी ने आपको डिटेल में बताया। मैं शॉर्ट पीरियड में ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ तोमर जी का और जयप्रकाश अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कितने इन्होंने मेरी बात को रखा और यहाँ पे आकर अपने विचार रखे। मैं तो सिर्फ इसी बात पे हूँ कि सारी जनता का और सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।